डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियोस में हमने बताया था इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस का ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट आप किस तरह से बनाएंगे। पहले इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको यह समझना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो यू नो वेरी वेल दैट कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जिनसे अभिशाप, कामना, आशीर्वाद या ईश्वर से प्रार्थना का बोध होता है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप भाव के अनुसार वेस्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देंगे। वेस्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि कब आपको विस्ट का प्रयोग करना है, कब कर्स्ड का प्रयोग करना है और कब प्रेड का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं कि विस्ट का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप शुभकामना दे रहे हैं। कर्स्ड का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी को अभिशाप दे रहे हैं, और जब भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो आपको प्रेड का प्रयोग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे और वाक्य को आपको असर्टिव बना देना है। वाक्य को असर्टिव बना देना है, यानी असर्टिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले सब्जेक्ट ले लेना है। अब जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो मे से शुरू होगी, इसलिए मे को आप माइट में बदल देंगे। मे को आप बदल देंगे माइट में, यानी सब्जेक्ट लेकर के माइट बनाएंगे और जो असर्टिव वाले जो भी नियम होते हैं उन सबको यहाँ अप्लाई कर देंगे। मेन चीज़ थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को आप किस तरह से बदलेंगे। जैसे आपका डायरेक्ट है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। इनडायरेक्ट आपको बनाना है ही। यहां पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो वो विश कर रहा है उसे। तो ही विश्ड दैट, यहां पर यू है और यू जो आपका प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप अपने हिसाब से या तो उसे थर्ड पर्सन मान लें या फिर अर्थ के आधार पर आप उसे फर्स्ट पर्सन मान करके आप बना दें। तो ही विश्ड दैट आई
और मे का हो गया माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। यहां मैंने ऑब्जेक्ट मी माना है, आप थर्ड पर्सन भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो जब यहां पर विश की जा रही हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देना है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। यहां पर वो विश कर रहा है, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को विश्ड में बदलो। ही विश्ड मी दैट, यू का आई हो गया और मे का हो गया माइट। ही विश्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई लाइफ, फुल स्टॉप। ही विश्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई लाइफ। दो एग्जाम्पल हैं, आपने उतार लीजिए। एक बार फिर यहां देख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको विश्ड में तभी बदलना है जब वहां पर हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं। कर्स्ड में तब बदलना है जब किसी को अभिशाप या शाप दिया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करनी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उस कंडीशन में आपको पीरियड में बदलना है। उतार लीजिए। आगे देखते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड ब्लेस हरी विद अ सन। यहां भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आपको प्रेड में बदलना है। ही प्रेड दैट, सब्जेक्ट को ले आए गॉड माइट ब्लेस हरी विद अ सन। तो जहां पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है उस कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदलना है। कई बार क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय जब गुड मॉर्निंग है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड में बदलनी है, और गुड नाइट है तो आपको बेड में बदलना है, और यदि गुड बाय है तो भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलना है। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग। इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग।
ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यदि यहाँ पर होता जैसे गुड बाय, ही सेड टू मी गुड बाय, तो किस तरह से बदलेंगे इसे? ही बेड मी गुड बाय। तो इस तरह से आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस और दे रहा हूं जो आपको मुझे कमेंट करके भेजने हैं। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू पास with first division। He said to me, good night। हीरालाल said, comma inverted comma, may God grant you success in your life। ये 3 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, इनका आप मुझे कमेंट करके भेजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असॉर्टेड सेंटेंस या मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो अपलोड हों वो आपके पास पहुंचते रहें और इस कोविड-19 के टाइम में आप तक वीडियो आसानी से पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें।